मनीषा और अरविंद दोनों चाय पी रहे थे। तभी मनीषा की ननद सुरभि का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ सुरभि, अच्छा ठीक है, ये सारी टेंशन मेरी है। तुम इस बात की चिंता मत करो, इस बार मम्मी पापा की एनिवर्सरी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके बाय। क्या हुआ मनीषा, सुरभि क्या कह रही थी? अरविंद, मैं तो इस घर में नई आई हूँ, पर आपको तो पता होना चाहिए था। पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी है और अभी तक हमने कोई भी तैयारी नहीं की है। प्लीज अरविंद, मैं ये चाहती हूँ कि हम माँ पापा की एनिवर्सरी बहुत अच्छे से करें, इसीलिए सुरभि का फोन आया था। उसी ने मुझे बताया कि क्या प्लान है। अभी तो मैंने सुरभि को कुछ नहीं बताया है, पर मैं सोच रही थी कि कुछ हम अलग से करें, कुछ ऐसा जो माँ पापा को हमेशा याद रहे। पर हम ऐसा क्या करेंगे मनीषा? एक काम करते हैं अरविंद, क्यों ना हम उन्हें हिल स्टेशन पर लेकर चलें और वहीं उनकी एनिवर्सरी पार्टी प्लान करें। तुम्हें लगता है वो इस बात के लिए मानेंगे? नेवर, वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। तुम तो पहले ही मना कर रहे हो, तो मैं उन दोनों को कैसे मनाऊंगी? अरविंद, मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी है और तुम हो कि मुझे मना कर रहे हो। अरे एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है। मनीषा ने सोच लिया था कि वो अपने सास ससुर की 25वीं सालगिरह बहुत अच्छे से करेगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, अरविंद और मेरी बहुत लड़ाई होती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। ऐसा क्या करूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझें, हमारी लड़ाई ना हो। बहू, अरविंद और तुम्हारी लव मैरिज है, तुम दोनों हम उम्र हो। अरविंद तुमसे बस 1 महीना ही तो बड़ा है, वो भी अब 25 में चल रहा है। तुम भी, हो सकता है ये लड़ाई तुम दोनों का खट्टा मीठा नादानी से भरा प्यार हो। आई थिंक आप सही कह रहे हो। वैसे माँ जी, फिर तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह आने वाली होगी। हाँ बहू, इसी महीने 25 साल हो जाएंगे। वैसे माँ जी, आपको अपना पहला हनीमून याद है कि आप लोग कहाँ गए थे? मतलब अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या बोलूं बहू, इस बात को तो बहुत साल हो गए। अरविंद शादी के 9 महीने बाद ही हो गया था। क्या? अरविंद जी 9 मंथ्स बाद ही हो गए थे? फिर तो आपकी फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक रही होगी। क्या बहू, मुझे तो शर्म आ रही है, ये तुम कैसे सवाल कर रही हो? अच्छा तो रहने दीजिए माँ जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। नहीं बहू, मैं तुम्हारी बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मनीषा की सास उसे अपने पहले हनीमून के बारे में बताने लगी। वाह माँ जी, आप तो बहुत रोमांटिक थे। जैसा आप बता रहे उन बातों से तो यही लगता है कि आपका और पापा जी का प्यार भरा रिश्ता कितना मजबूत है। हाँ बहू, अब तो उम्र हो गई है, पर पहले ये जरा देर के लिए भी अरविंद और सुरभि को लेकर मायके चली जाऊं तो पीछे पीछे लेने आ जाते थे। सच माँ जी, आप दोनों ये बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने सुरभि और अरविंद के साथ मिलकर शिमला का वही होटल और वही रूम बुक किया जिसकी यादें उसके सास ससुर से जुड़ी थी। पर बहू, क्या हमारा जाना जरूरी है? सहेली तो तुम्हारी है। हाँ, और इतनी दूर शिमला हिल स्टेशन कहाँ जाया जाएगा बहू? माँ जी, पापा जी, मम्मी पापा ने आपको स्पेशली बोला है। शादी के बाद आप सबने एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया था। अब ये तो मेरी सहेली की शादी का बहाना है, तो आप सब एक साथ टाइम भी बिताओगे। हाँ, तुम्हारे पापा का फोन आया था कि हमें भी चलना है। ठीक है शीला, तैयारी कर लो, हम बेटा बहू के साथ शिमला जाएंगे। मनीषा को इस बात की खुशी थी कि उसके सास ससुर ने उसकी बात मान ली और उसका सोचा हुआ प्लान अब पूरा हो जाएगा। सब लोग जब होटल पहुंचे तो मनीषा के सास ससुर हैरान रह गए। सब होटल में उनका वेलकम कर रहे थे। समधन जी, शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हल्दी की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप और समधी जी जल्दी से तैयार होकर होटल के बगीचे में आ जाओ। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को वापस उन्हीं यादों में ले जाने का यही तरीका था। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी माँ जी, पापा जी। माँ पापा, ये सब मनीषा भाभी का ही आइडिया था। मनीषा भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने आपकी शादी के सारे इंतजाम किए, जैसा आपका फर्स्ट हनीमून था। माँ पापा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मनीषा के सास ससुर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ये सब प्लान सोचा भी नहीं था। सबने मिलकर पहले हल्दी की रस्म की, उसके बाद शादी के सारे वही फंक्शन जैसे पहली बार हुए थे वो किए। फिर से एक बार मनीषा ने अपने सास ससुर की शादी करवाई। अब बारी थी मनीषा के अपने सास ससुर को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की। जब सब होटल के अलग अलग कमरों में सो गए, तब मनीषा ने अपनी सास के हाथ में एक रूम की चाबी दी
जब मनीषा के सास ससुर ने अपने होटल का वही कमरा खोला जिसमें वो शादी के बाद पहली बार रुके थे, तो उन दोनों की आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था और हल्की रोशनी में चमक रहा था। एक पुराना गाना बज रहा था जो उनके दिलों को छू गया। ये तो वही कमरा है जी, जहाँ पहली बार आप मुझे लेकर आए थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शीला, ये वही कमरा है। ये सब हमारे बच्चों ने किया है, खासकर मनीषा ने। मैं जानती हूँ ये सारी तैयारी हमारी बहू ने की है, तभी वो मुझसे उस दिन सब कुछ पूछ रही थी। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जी मानो हम दोनों समय की मशीन में बैठकर उस दिन में वापस आ गए हों जब हमारी नई नई शादी हुई थी। शीला, क्या तुम मेरे साथ वैसे ही डांस करना चाहोगी जैसे सुहाग रात पर किया था? आज के दिन को हम फिर से सुहाग रात के उस दिन की तरह जिएंगे। क्या आज तुम एक बार फिर से मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए तैयार हो? ये सुनकर शीला शर्मा जाती है। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उन्हीं पुराने दिनों की यादों में खो गए। उस दिन मनीषा के सास ससुर उसी प्यार और समर्पण के साथ नाचे जैसे कि वे दोनों शादी की पहली रात को नाचे थे। उनकी आंखों में वही प्यार था, वही चमक थी जो उनके युवा दिनों में हुआ करती थी। वो जानते थे उनके बच्चों ने उस दिन उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। मम्मी, मोनिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। मोनिका, मोनिका कहाँ हो? क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी और आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। देवर जी, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो क्या काम है? बस ऐसे ही, तुमने आज मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, जरा पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। मोनिका बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मोनिका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। वो हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन पर दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ाना बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। मोनिका, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएगी। मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक?
तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ओ सॉरी मोनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। अब कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देरी कितनी लगेगी। मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अब अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। अब एक सेकंड अर्चना, जरा होल्ड करना। अब सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। अर्चना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे ये लो, मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोनिका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को यह सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ जाता है। मोनिका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने अर्चना का फोन क्यों काट दिया? तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोनिका ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मोनिका, मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चल लेंगे। अशोक ठीक कह रहे बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे तो उन्हें मना कैसे कर दे। अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना ले। आज भैया भाभी को जाने दो। अरे, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गरम गरम अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने ही लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। मोनिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अशोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी।